यूजीसी के कथित काले कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पीआईएल पर आज अहम सुनवाई हुई। देश भर से दायर याचिकाओं को एक साथ मर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर 19 मार्च तक अंतरिम रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इधर वाराणसी जिला मुख्यालय पर बीते 3 दिनों से केसरिया भारत संगठन के कार्यकर्ता यूजीसी काला कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून पर रोक लगाए जाने की खबर सामने आई, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की और लड्डू खिलाकर बधाइयां दी। मीडिया से बातचीत करते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूजीसी का यह कानून जनहित के हित में था ही नहीं, इससे आम लोगों का शोषण होता। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम जनता के हक में एक बड़ी राहत है। कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायाधीश को आभार व्यक्त किया जिन्होंने यूजीसी कानून पर रोक लगाई। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि 19 मार्च को होने वाली सुनवाई में यह कानून पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ उनकी उम्मीद नहीं, बल्कि उन्हें पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका जनहित में ही फैसला देगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की इस अंतरिम रोक से यूजीसी कानून का विरोध कर रहे संगठनों और आम जनता में राहत और उत्साह का माहौल बना हुआ है। बता दें कि यूजीसी कानून को लेकर लगातार आप विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। वाराणसी में अलग अलग जगह पर हो रहा था। इस वक्त हम कचहरी में मौजूद है और आपको बता दें कि केसरिया भारत की तरह जो संस्था है उनकी वजह तरफ से 3 दिन से लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था यूजीसी कानून एक्ट को वापस लेने को। और अभी आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो बता दें कि 19 मार्च तक इस कानून पे रोक लग गई है, स्टे हो गया। आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ है मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहेंगे जिस तरह से आप लोग ने लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन किया है और इस कानून पर भी स्टे लग गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने हमारी इस चिंता को समझा, हमारे इस दुख को समझा कि नहीं ये कानून काला कानून था। उन्होंने हमारे साथ बड़े भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी जी के पीआईएल पर 19 मार्च तक इस कानून पर ब्रेक लगा दिया है, रोक लगा दिया है, स्थगित कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है कि ये आपने जो कानून बनाया था इसके बिंदुवार सभी पक्षों को आप जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखें। जैसे आपने जैसे भी पहले भी हमने आपका इंटरव्यू लिया था, आपने बोला था सरकार समानता ना दिखाकर भेदभाव कर रही है, तो उसे लेकर आपको क्या लगता है कि आगे इस कानून को लेकर क्या नियम आनी चाहिए? ये कानून देखिए निश्चित रूप से रद्द होगा, निश्चित रूप से रद्द होगा। कोई ताकत नहीं है कि कानून को लागू कर सके। पहले दिन भी आप आई थी तो ये प्रश्न हुआ था कि कानून वापस नहीं हुआ, तो हमने तब भी कहा था कि ये कानून वापस होना न होना बहुत छोटी सी बात है। हमने आपको देश के पड़ोसी देशों, अपने देश के पड़ोसी देशों का भी हवाला दिया था कि जहां प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ के भाग जाना पड़ा, जहां प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ के भाग जाना पड़ा। अभी हम बांग्लादेश का देख रहे हैं, शेख हसीना आकर के दिल्ली में पड़ी हुई हैं। नेपाल का देखे, पाकिस्तान का देखे, श्रीलंका का देखे। बिल क्या है? कुर्सी और देश वतन उनको नहीं हिस्सा मिलेगा, भागेंगे उठा के झोला, जैसे कहते हैं ना, फकीर हूँ झोला उठा के निकल जाऊंगा, जाके किसी गुफा के अंदर में जान बचा के रहना पड़ेगा। क्या है कि हमारे लिए करो आया मरो का हम विकल्प लेकर के, संकल्प लेकर के हम इस लड़ाई को शुरू किए थे और अंत तक रोक लगी है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। और 19 मार्च के बाद इस पर पूर्ण रूप से अस्थायी रोक लगे, यही मांग हमारा सुप्रीम कोर्ट से, नरेंद्र मोदी तुमसे भी है। समझ लो कि अब तो कुर्सी अपना तुम्हारा संकट में है, कम से कम देश तुम्हारे हिस्से रहेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो देश में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, यह तय है, निश्चित है। तो फिर हमसे बात करें, देखिए आप जिस तरह से ये स्व समाज के भी लोग हैं, कैसे भारत के, लगातार इनसे हमने बात किया है और इनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे यूजीसी को लेकर? लगातार आपका प्रदर्शन भी देखने को मिला है स्व समाज के लोगों का और अभी रोक लग गई है, क्या कहना? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस काले कानून को माना कि ये भेदभाव को हटाने के लिए कानून नहीं आया था, ये भेदभाव बढ़ाने वाला कानून था। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून पर रोक लगा दिया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। अगर इससे आगे 19 मार्च के बाद भी कोई फैसला जब आता है तो क्या कहेंगे? यदि सरकार इस आदेश के बावजूद भी आगे बढ़ेगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूं कि यह लड़ाई स्थगित हुई है, लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। मेरा पुरुषार्थ मरा नहीं है, पुरुषार्थ खत्म नहीं हुआ है।
अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो हम आगे और लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम बादल सिंह है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हूँ। बादल जी, एक बात बताइए, अबीर खेले हुए हैं आप, वजह क्या है? मैं सबसे पहले मैं सभी छात्रों को बधाई दे देता हूँ कि 19 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और रही बात अबीर की, तो पहले तो हमारा फगुआ का महीना चल रहा है, क्योंकि बसंत पंचमी के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, और हमारे से जो हमारा सनातन धर्म है और ये जो अबीर होता है उसको शुभ माना जाता है। तो यूजीसी कानून से सनातन धर्म को खतरा कैसे? सनातन धर्म को, क्योंकि सनातन धर्म एक रास्ता की बात करती है, सबको एक साथ लेके चलने की बात करती है। अब हमारे समाज के किसी भी व्यवस्था को देखेंगे तो वो सब आज पूरे व्यवस्था में हर एक व्यक्ति का हर एक कार्य है और उसी हिसाब से समाज का डेवलपमेंट होता है। मगर जब ये नया जिसे नियम आया उससे हमारे छात्र जो जिनकी आइडेंटिटी छात्र की थी, किसी विभाग के स्टूडेंट की थी, उसको इन्होंने बांटने का कार्य किया है, जिससे होगा क्या कि समाज में हम लोग जाति के रूप में बट जाएंगे, जो एक समाज के लिए दीमक का कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट को आप क्या कहना चाहते हैं आपके जीत पे? सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि 19 तारीख के बाद इसको पूर्णतः वापस ले लिया जाए, या फिर कोई ऐसा संशोधन किया जाए कि कोई जिससे ये एक पक्ष का न दिखे, जिसमें स्वर्ण समाज को दोषी न ठहराया जाए, क्योंकि स्वर्ण हमेशा सबको साथ में लेके कार्य करता है और साथ में सबको बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, यूजीसी एक्ट जो है उसे लेके प्रदर्शन देखने को मिला है और आज पे स्टे लग गया है? देखिए, हम लोग 58 घंटा से हमारे बनारस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अभी सर्वोच्च न्यायालय का आया कि रोक दिया जाएगा, मगर पूर्णतः नहीं रोका गया है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे कितने बड़े भाई संघर्ष किए, उस बीच में उपस्थित रहा। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो आधा अधूरा रोक लगाए हैं आप, और सर्वोच्च न्यायालय का भी कुछ देर पहले क्या हवन पूजन हुआ है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा मैं शेर बोलना चाह रहा हूँ अपने स्वर्ण समाज के लिए। अगर तुम मुर्दों की पहचान है, जितना जुआं किसान है, और वही हमारा स्वर्ण समाज का नाम है। एक किनारा रहेगा, स्वर्ण समाज जिंदाबाद। हमारे तमाम बड़े भाई उपस्थित हैं और मैं इसी पार्वती पाते देखते लगातार हमारी जो टीम है वो आपको यूजीसी 2026 जो कानून आया है उसे लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं दिखाता जा रहा है, और इस कानून पे स्टे लग गया है, उसे लेकर भी हमने यहाँ के लोगों से भी बात की है जो प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे ही हम अपडेट आप तक पहुँचाते रहे, बने रहिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ।